नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चंद्रगुप्त का जो प्रथम अंक देख रहे थे पिछले 2-3 वीडियो में। तो अभी जो प्रथम अंक के जो बचे कुछ भी अंश है उसे हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7वां दृश्य है। मगध का बंदी ग्रह चाणक्य। समीर की गति भी अवरुद्ध है। शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्लभ हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोमत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से, बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा ऊपर देखकर। क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है। वररुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस स्नातक, अच्छे तो हो। चाणक्य, बुरे कब थे? बौद्ध अमात्य राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वररुचि, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण क्या बौद्ध का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वररुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमी को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा। अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वररुचि, मैं वर्तिक लिख रहा हूँ। चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्हीं पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वररुचि, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा
रह जाएगा। मान जाओ, तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालांतुरीय वैयाकरण ने लिखा है। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे वररुचि, जिसने स्वयुमघोनामादितिद्विते सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। और सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वररुचि, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड्ग लिए साहस प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है और राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं तुम्हारे। प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव। खड्ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो राक्षस बैठ जाता है। वररुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। 8वां दृश्य, गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंतायुक्त प्रवेश करते हुए राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। अंबिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर किसी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर, रोक दूं? अब से भी अच्छा है। जब वे घुस आवेंगे तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और रक्षकों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका। हाँ महाराज। अलका। राजा, नहीं, कहो। हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज? पागल लड़की, कहे पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? यवन, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सिलूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देखकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाए, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? सिलूकस से, तो क्या चिंता है, जाने दो। मानचित्र तुम्हारा पुल बंधना रोक नहीं सकता।
अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिख छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो। वेग से आंभिक का प्रवेश। आंभिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। उस अलका, उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा से आंभिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यही है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कि कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आंभिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है। व्यर्थ की बात है। आंभिक, सिलिकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान और रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आंभिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने। उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योग का फल है। अलका, महाराज, मुझे दंड कीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूँगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होंगे। वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएगी। स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाली यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए क्षतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड कीजिए, मृत्यु दंड। आंभिक, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है। राजनीति के खेल यह क्या जाने पिताजी। पर्वतेश्वर, उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है, उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आंभिक से मैं अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा और भी उसे वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन सन्निधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़ कर मर नहीं गया, वह कायर नहीं तो और क्या। आंभिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कह रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज मुझे दंड की दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंभिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कहूँ। अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी। अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आंभिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आंभिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहते हो, उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आंभिक सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यमनस्क भाव से सोचता हुआ, जाओ। अलका चली जाती है। राजा, आंभिक, पिताजी। राजा, लौट जाओ। आंभिक, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा तब निश्वास लेकर
जो होना सो हो। पर एक बात आंबिक, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग प्रस्थान। ये 9वां दृश्य है। पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेगी? मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा। नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताकों के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनंद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पिपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल है, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों का वृषलत्व मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय है। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके श्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण है। मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व का एक सार्वभौम शाश्वत वृद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मुराभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या? पर्वतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है। पर्वतेश्वर, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है। और ऋषि किन्हें कहते हैं? क्षत्रिय अभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी। और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्धों में शौर्य गौरव से तुम पराभूत होंगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यावर्त पादाक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डरने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पददलित ब्राह्मणत्व देख शूद्र ने निगड़बद्ध किया। क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल। उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पौरव, प्रस्थान।